हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने के पहले जो जो मेरे दोस्त हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, जो मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरी रीडिंग उनको अच्छी लगती है, तो उनके लिए मैं बहुत सारा डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग भेजती हूँ, बहुत सारा प्यार भेजती हूँ। और आपके लाइफ में अगर कोई भी नेगेटिविटी है और अगर कोई भी ऐसे परिस्थिति है जिससे आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, मतलब परेशान हो रहे हैं, तो मैं डिवाइन से इमीडिएट उसको उस जो आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रही है, जो तकलीफ़ कर रही है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उन्हें मैं हटाने के लिए, उन्हें क्लियर करने के लिए डिवाइन से एक बार फिर से प्रे करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन रिमूव कर दीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ से सारी परेशानियाँ, सारे दुख। तो फ्रेंड्स, सेंडेड बैक टू सेंडर, अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में तो वो क्लियर हो जाए। और मैं वैसे भी हमेशा प्रे करती ही हूँ आप लोग के लिए कि आप लोग की लाइफ में अगर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी परेशानी है, तो वो जल्द से जल्द रिमूव हो जाए। तो फ्रेंड, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, आप मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लिखा कीजिए, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी अच्छा आपको लग रहा है, तो आप ज़रूर लिखिए मुझे, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे और भी डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी अच्छी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको आज के डाउनलोड्स बताऊंगी। आज के डाउनलोड्स में मुझे जिन किसी की भी एनर्जी स्पीक हुई हैं, तो मुझे थ्रोट चक्रा मुझे दिख रहा था आज के डाउनलोड्स में। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का थ्रोट चक्रा इस समय शायद उसमें इन्फेक्शन है, या कुछ आपके थ्रोट में कुछ ना कुछ है, हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको, थे। अभी ये हो सकता है ये 10-15 डेज से ऐसा रहा हो, लेकिन उसमें आपने रिकवरी भी धीरे धीरे कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ट्रैप में थे, तो उस ट्रैप से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आपके आसपास कुछ ऐसे लोगों को देख रही हूँ कि हो सकता है आपको किसी की कुछ चीज़ें ऐसी पता हैं जो लोग नहीं चाहते कि आप किसी के सामने बोले जाके, तो उन्होंने आपके ऊपर कुछ इल्यूज़न स्पेल्स किए हुए हैं। तो इल्यूज़न स्पेल्स ऐसे होते हैं कि आप कि आपके थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं ताकि आपको इल्यूज़न हो कि कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं मुझे वैसा तो नहीं हो गया। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आप सोच रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं मुझे हो गई। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इल्यूज़न क्रिएट कर दी जाती हैं कि इंसान अगर छोटी सी भी चीज़ रहे तो उसको बहुत बड़ा समझे और बिल्कुल उसी हेल्थ इश्यूज से वो गुजरने लगे। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ फ्रेंड्स, कि जब भी ऐसा आपको लगे कि इल्यूज़न हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में है क्या चीज़, तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे देखिए, जब किसी को आँख में पट्टी बांध दी जाए और हल्का सा कुछ पिन चुभा दिया जाए और उसको बोला जाए कि भाई आपको किसी सांप ने काट लिया है, तो उसका माइंड जो है ना, वो पॉइजन रिलीज़ कर देगा, क्योंकि वो वैसा सोच रहा है कि शायद अब सांप ने काट लिया, मेरे शरीर में जहर फैल जाएगा और कुछ भी उल्टा सीधा, या मैं मर जाऊंगा, कुछ भी ऐसा सोचेगा। तो ये माइंड का भी एक बहुत बड़ा इल्यूज़न होता है। तो इसी तरह से अगर आप स्पेल्स वगैरह को मानते हैं और आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठा हुआ है कि स्पेल्स होते हैं या इससे कुछ ऐसा होता है, तो ही वो आपके ऊपर असर करेगा। अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है, क्योंकि हमारा माइंड ही सारा गेम्स खेलता है। क्योंकि हम जिस चीज़ पे बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करते हैं, वो चीज़ हमारा माइंड हमें दिखाने लगता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे भरोसा ना करें। पर यहाँ पे निकल के ऐसा आया है कि अगर किसी ने ऐसा कुछ किया भी है, ये कलयुग है, लोग करते हैं, चाहे उसका कोई असर हो या ना हो, लेकिन लोग करने से चूकते नहीं हैं। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया भी है तो आप उसको सिरे से नकार दें, उस तरफ अपना ध्यान ना जाने दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभु नाम का स्मरण करें, कुछ नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये जो हमें डाउनलोड्स आए हैं, मैंने इसके बारे में आपको ये भी बता दिया कि आपको क्या करना है।
तो कोई इल्यूजन क्रिएट करता है, आप अपने माइंड को बिल्कुल एकाग्रचित रखिए, इधर उधर भटकने मत दीजिए, बिल्कुल होश में रहिए, तो कुछ भी नहीं होगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं। हमें हमारे जो चलिए देखते हैं कि जो हमें डाउनलोड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं। अगर आप एक क्लियर इंसान हैं और आप सिर्फ ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो किसी भी प्रकार का स्पेल हो, मैं आज आपको अपने चैनल से बोल रही हूँ, आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ रही है या आपके लाइफ में कोई और इशू आ रही है तो आप को ये शक नहीं होना चाहिए कि किसी ने मुझ पे स्पेल किया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप उसी के बारे में सोचेंगे तो आपका माइंड ही आपके साथ गेम खेलेगा फिर। तो चलिए ये 10 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, ये कई दिन से एनर्जी आजकल निकल के आ रही है, कौन है भाई। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, इल्यूज़न, मैंने बोला था ना कि कोई आपको इस तरीके से इल्यूज़न में डालना चाहता है कि आप कंफ्यूज रहें कि आपको हुआ क्या है। कभी कभी ऐसा होता है ना इंसान को कोई हेल्थ इश्यूज ऐसी होती हैं, लेकिन वो काफ़ी ऐसा सोच लेता है कि मुझे अब कोई बड़ी ही बीमारी हो गई। इस तरीके के इल्यूज़न में कोई आपको डालना चाहता है। कार्ड भी निकल के आ गया। चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, ये उल्टा आया है रिवर्स में। द डेथ आया है और किंग ऑफ कप्स आया है, ये बॉटम ऑफ डेक में है, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रीडिंग करेंगे जो मेरे डाउनलोड्स आए हैं उसी से मैच करती हुई रीडिंग भी आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि, और ये इसको भी हम लेते हैं जो इल्यूज़न आपको क्रिएट किए जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप किसी की कुछ बातें जानते हैं अपने ही अंदर अंदर, आपको पता है, हो सकता है किसी का कोई ऐसा सीक्रेट हो जो आप जानते हो। तो ऐसे लोग आपके ऊपर, यहाँ पे भी देखिए एक ये स्पेल की एनर्जी, डेथ है ना, ये स्पेल भी हो, ये इसको स्पेल में भी गिना जाता है। तो कोई तो ऐसा है आपके लाइफ में जो आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको आपकी लाइफ बर्डन लगे, आप काफ़ी परेशान हो जाएं। यहाँ पे देखिए डेथ, यहाँ पे जो डेथ, ये लास्ट कार्ड हमारा आया था। तो डेथ भी देखिए, ये स्पेल में सिर्फ इल्यूज़न के स्पेल्स नहीं है, किसी ने इल्यूज़न आपके ऊपर काफ़ी क्रिएट करने की कोशिश की है कि आप छोटी सी बीमारी हो ना। ये इल्यूज़न कैसा है मैं आपको क्लियर करती हूँ। इस तरह का इल्यूज़न है कि आपको कोई छोटी सी चीज़ है लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा कुछ हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, और आप सोच सोच के इसी इल्यूज़न में फंसे हुए हैं कि आपको ऐसा लगता है कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना हो जाए, जो लाइलाज बीमारी हो, इस तरीके से आपको, और आपको अपनी लाइफ जो बोला ना, आप इतना सोच रहे हैं, इतना इल्यूज़न क्रिएट हो गया है आपके आसपास इर्द गिर्द कि आपको अब सब कुछ बर्डन लग रहा है, आप बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, आपको बोझ सा लग रहा है। क्योंकि जब कोई ऐसे इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है, समझ में नहीं आता कि हम दवा किस चीज़ की कराएं। सपोज़ आपके थ्रोट में कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो कभी कभी आपके ईयर में भी पेन होता है, तो आप समझ नहीं पा रहे कि ईयर में दर्द हो रहा है या थ्रोट में दर्द हो रहा है। तो मैं आपको खुल के ये एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ।
तो ये इस तरह का इल्यूज़न स्पेल्स आपके ऊपर किए गए, द डेथ। और सिर्फ इल्यूज़न ही नहीं, डेथ के लिए भी स्पेल्स किए गए। लेकिन अगर आप इसको नहीं मानेंगे, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्री होके जिएंगे, लाइफ को बर्डन नहीं समझेंगे, बिल्कुल फ्री माइंड से आप जिए। और इन सब देखिए, इस किए तो गए थे आपके ऊपर स्पेल, डेथ स्पेल भी शायद किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी आ रही है। लेकिन जो जो देखिए, जो एक इल्यूज़न आपके थ्रोट चक्र पे भी किए गए हैं कि कुछ चीज़ें आपको पता है कि आप बोल ना पाए, इसके लिए किए गए हैं। दूसरा जो है, आपके ऊपर एक डेथ स्पेल भी किया गया है, ताकि आप बिल्कुल आप ख़त्म ही हो जाएं इस दुनिया से। तो कोई ऐसा करना चाह रहा है कि आपकी लाइफ जो आप जी रहे हैं वो किसी को बर्डन भी लग रही है, कि कहीं आप उसका कोई राज, कोई जो कुछ भी आपको पता है आप उगल ना दे उसको, इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ठहरिए, ये जो डेथ का कार्ड, इसका एक और यहाँ पे मीनिंग है। यहाँ पे एक और जो मीनिंग है, जो इन्होंने इल्यूजन्स किए, स्पेल किए थे कि आपको अपनी ज़िंदगी बोझ लग रही थी, तो ये देखिए यहाँ पे रिवर्स हो गया है, ये रिवर्स आया है। जो कुछ किया गया था ना वो रिवर्स हो गया है। आप देखिए, अगर ये सीधा रहता तो मैं बोलती कि नहीं, अभी आपके ऊपर ये इल्यूजन स्पेल चलेगा, लेकिन आपका जो थ्रोट चक्र में जो प्रॉब्लम हो रही थी उससे आप रिकवर कर गए हैं। ये इल्यूज़न क्रिएट किया गया था किसी के द्वारा। कुछ इल्यूज़न स्पेल्स होते हैं, मुझे नहीं पता है क्या होता है, लेकिन कुछ की इंसान को कंफर्म नहीं होता कि उसको क्या हुआ है। वो डॉक्टर्स के पास चक्कर भी काटता रहे या कुछ इस तरीके से दौड़ता रहे कि उसकी बीमारी का पता ना चलने पाए। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल्स करके आपको कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन ये रिवर्स आने का मतलब है, जो इसने आपके ऊपर, कुछ दिन आप कंफ्यूजन में थे, लेकिन अभी ये कार्ड बता रहा है कि आप रिकवर हो चुके हैं। तो वो इल्यूजन स्पेल्स जो हैं, जिसने भी आपके ऊपर किया था उसी के ऊपर ये उल्टा चला गया है, रिवर्स हो गया है, यानी कि बैक फायर हो गया है। तो अभी जिसने आपके ऊपर किया था ना, उसकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, वो खुद उस जंजाल में फंस गया है जिस जाल में वो आपको फंसा रहा था। क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। ये एनर्जी 2-3 दिन से आ रही है, क्योंकि किसी ऐसे इंसान की एनर्जी ग्रैब हो रही है मुझे, कि जो काफ़ी हाई वाइब्रेशंस में है जो इंसान। तो ऐसे लोग के ऊपर अगर आप हाई लेवल का कुछ भी स्पेल किया जाता है, कुछ भी जो स्पेल करते होंगे उन्हें पता होगा कि कैसे क्या करते हैं वो लोग। तो अगर हाई लेवल का कुछ भी स्पेल करते हैं ना, तो यह आपकी एनर्जी जो है ये काफ़ी हाई वाइब्रेशन में इस समय आप वाइब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए ये बैकफायर हो गई है। यहाँ देख रहे हैं आप, तो मैं इसलिए आपको दिखा के समझा रही हूँ कि ये जो दो चीज़ों में आप फंसे हुए थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था आपको हुआ क्या है, तो ये चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं और ये डेथ हो चुकी है। ये देखिए ये चीज़ें, ये इल्यूज़न का डेथ हो गया है। ये देखिए, ये मैं पहले इससे आपको समझाती हूँ कि ये जो इल्यूज़न इन्होंने आपके ऊपर क्रिएट किया था ये रिवर्स हो गया है, इसका डेथ हो चुका है, डेथ का कार्ड भी आ गया है। क्योंकि आपकी लाइफ, आप जो है इस समय काफ़ी, हो सकता है आप धार्मिक इंसान हो, काफ़ी पूजा पाठ करते हो, मंत्रा चैंटिंग करते हो सकता है आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो सकता है आप काफ़ी धर्म कर्म में रुचि रखते हो, काफ़ी मंदिर वगैरह आप जाते होंगे, काफ़ी दान पुण्य वाले इंसान होंगे और काफ़ी नॉलेज आपके पास है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये चीज़ें आपके ऑरा से टकरा के, आप देख रहे हैं कि आपके माइंड, आपका जो है दिमाग इस समय इतना तेज़ है, आपका दिमाग इस समय, आपको इंट्यूशन इतने सॉलिड आते हैं हर चीज़ों के, जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटने वाला हो रहा होता है आप उसको भले इग्नोर कर दें, लेकिन आपको इंट्यूशन ज़रूर आती होगी, कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता होगा कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ये निश्चित है। और देखिए यहाँ पे छुपाने के, आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उन चीज़ों को आप सोचते हैं कि अरे ऐसे ही मेरे माइंड में आया होगा, पर ऐसा नहीं है। आपके माइंड में जो कुछ भी आता है वो आपको बाद में अपने ही सामने देखने को मिल जाता होगा। आप इसको गौर करना कि आपको कुछ अनईजीनेस ज़रूर फील होने लगता है, लेकिन आप मानते नहीं हैं शायद उन चीज़ों को कि मुझे क्या पता चलेगा, लेकिन कुछ ही समय बाद वो चीज़ें आपके सामने आ जाती होंगी। मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो ये स्पेल भी ऐसे ही था, क्योंकि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि ये जिसने भी स्पेल किया था ये रिवर्स हो गए उन्हीं के ऊपर, और डेथ स्पेल भी किए गए थे लेकिन ये भी रिवर्स हो चुकी हैं। सब जो कुछ भी कन्फ्यूज़न आपके लाइफ में हेल्थ इशू को लेके या कुछ भी किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए स्पेल किए गए थे वो सब रिवर्स हो चुके हैं, क्योंकि आपकी ऑरा इस स्पेल को बर्दाश्त
ये जो स्पेल था ये आपके ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये बैकफायर हो गया। बैकफायर होके जिनके पास से आई थी उन्हीं के पास चली गई। बहुत सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है पेज ऑफ वैंड्स है। तो मैं आपको एक चीज़ के लिए अभी सतर्क कर देती हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, ये भी देखिए आया है पेज ऑफ वैंड्स। अगर आपके यंग एज के बच्चे हैं आपके पास, तो ये इनके ऊपर भी ये स्पेल्स करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए इल्यूजन स्पेल्स है, डेथ स्पेल्स है, जो कुछ भी लोग करते होंगे, नीच लोग यही सब करते हैं और तो कुछ इनके पास काम धंधा रहता नहीं है। तो आप अपने बच्चों को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें। किसी अगर ऐसा कभी भी बच्चों के दिमाग में कोई भी इल्यूजन या कोई भी ऐसा आपके बच्चों के दिमाग में भी अगर आता है, किसी इल्यूजन से वो गुजर रहे हैं, किसी इस तरीके की चीज़ों से कि दो चीज़ में फंसे हुए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो अपने बच्चों की हेल्प ज़रूर करें। क्योंकि बच्चों का दिल तो बिल्कुल साफ होता है, उन्हें पता नहीं होता कि क्या है ये चीज़ें, क्या नहीं है। तो बड़े बड़े भी इसके चक्कर में आ ही जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को भी थोड़ा सावधान रखें। यहाँ पे आपके बच्चे की भी एनर्जी आई है कि हो सकता है आपके ऊपर अगर काम नहीं कर रहे ना इनके स्पेल्स, ये देखिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी आप हाई वाइब्रेशंस पे धार्मिक इंसान हैं और काफ़ी सच्चे इंसान हैं, इसलिए आपकी ऑरा से टकरा के ये बैक फायर हो गई है। लेकिन यहाँ पे बच्चे की एनर्जी आ रही है कि आपका अगर कोई बच्चा है, तो ये यंग एज का कोई अगर आपका बच्चा है या 16 से 20, 21 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये उसके ऊपर भी ट्राई किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप सावधान इस चीज़ से रहें। और देखिए ट्राई करने के बाद क्या किया जा रहा है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको काफ़ी स्पाई किया जा रहा है, यानी आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है कि स्पेल का कुछ आपके ऊपर असर हो रहा है या नहीं हो रहा, इस तरीके से। तो आप आज़ाद रहिए, आज़ादी महसूस कीजिए, इन सब चीज़ों में पड़िए नहीं। क्योंकि मैं इसलिए कार्ड में आया तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप जो है आपके ऊपर नज़रें भी रखी जा रही हैं कि आप ये देखिए इस क्यों नज़रें रखे जा रही है मैं बता दूं। ये देखिए लड़ाई झगड़े, इनके ये जो इंसान है जो आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं, जो भी हैं, ये हो सकता है मेल फीमेल कोई भी हो, जो इस तरीके की इल्यूजन स्पेल्स कर रहे हैं आपको हेल्थ इश्यूज देने के लिए कि आप समझ ही नहीं पाए आपको क्या हुआ, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल चक्कर काटे, मंदिर के चक्कर काटे, कहीं भी आप दौड़ते रहें और आप इल्यूजन में रहें, आपको पक्के तरीके पता ना चल पाए कि आपको हुआ क्या है। तो अब वो जो आपको स्पाई कर रहे ना देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा आपके लाइफ में। यहाँ पे स्पाइंग, सॉरी फ्रेंड्स लाइट चली गई है लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई झगड़े, अगर आपने कुछ इनकी बातें आपको पता है, अगर आपने किसी से बोल दी तो इनके लाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए ये आपको इल्यूज़न में फंसा के रखना चाहते हैं कि आप जब इल्यूज़न में फंसे रहेंगे, अपने में ही फंसे रहेंगे, अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके परेशान रहेंगे, तो आप किससे क्या कहने जाएंगे। तो इसी के कारण ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्डन कर देना चाहते हैं। क्योंकि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि ये सामने से आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी ऑरा बिल्कुल ऐसी है कि, और आप इतने ज्ञानवान इंसान हैं कि ये सब दकियानुसी बातों में आप पढ़ने वाले नहीं हैं। तो ये पीठ पीछे से आपके ऊपर सोच रहे हैं कि हो सकता है इससे ही कुछ हो जाए, तो ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हो या ना हो, करने वाले करते ही हैं, अभी भी ऐसा नहीं है। लेकिन आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में ना लेना, क्योंकि आपने रीडिंग देख भी ली है। और अगर ऐसा कोई शक भी आपके दिमाग में आए तो उसे इग्नोर करना। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ या मेरे थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा अगर है आपको, तो भी आप मेडिसिन का ही सहारा लीजिए। और मंत्रा वगैरह चैंटिंग अगर आप करते हैं, धार्मिक हैं, तो आप अपने उसी तरह से बने रहिए, वो ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है इनको ऐसा लगता है कि आपके अगर थ्रोट से, गले से इनके कोई भी सीक्रेट्स बाहर आ गए तो इनके लाइफ में क्या हो सकते हैं, देख रहे हैं आप, कितने लड़ाई झगड़े सब कुछ हो सकता है। और इनका बहुत कुछ ख़त्म हो सकता है, बहुत कुछ ख़राब हो सकता है। हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप से डर रहे हैं कि कोई भी इनका सीक्रेट अगर बाहर आ गया तो इनके रिलेशनशिप में
बहुत बड़ा पंगा पड़ जाएगा। इस वजह से आपके ऊपर स्पेल्स कराए जा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया, जो भी आपको पता है, जो कुछ भी इनके बारे में आपको पता है, उस चीज़ को आप हमेशा जो है उस चीज़ को आप हमेशा कर इतना आपको बिजी कर दिया जाए, इतना बिजी कर दिया और ये सेलिब्रेट करते रहें। कोई इंसान ऐसा चाहता है कि आपको बिजी कहाँ करेंगे, कि आप तो ईश्वर के हमेशा आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में आप ऑलरेडी हैं। तो अब आपको, क्योंकि इंट्यूशन भी आपको आती ही है, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी है, इंट्यूशन पावर आपको मिली हुई है, तो ये उस चीज़ को सोचते हैं कि ऐसा इल्यूजन स्पेल्स किया जाए कि ये कंफ्यूज हो जाए। और हेल्थ इश्यू जब रहेंगे तो ऑलरेडी आप अपने में बिजी रहेंगे, तो बिजी करने का ये तरीका इन लोगों ने आपको ढूंढा है। और यहाँ पे ये चाहते हैं कि आपकी डेथ हो जाए, लेकिन डेथ आपकी नहीं होगी, इस इल्यूजन्स की डेथ हो रही है जो इन्होंने आपके ऊपर किया है। और थ्रोट में अगर आपकी प्रॉब्लम था तो आप रिकवर भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि किसी इल्यूजन, कोई इल्यूजन ज़्यादा दिन इस एनर्जी को, आपके जो ऑरा को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, वो वापस टकरा के लौट जा रही है और उन्हीं के ऊपर जाके गिर रही है। तो अभी उनको क्या है, उनके वो सेलिब्रेट कर रहे थे ना, पहले आपको आपके सेलिब्रेशन से आपका सेलिब्रेशन ख़राब कर रहे थे, तो अभी इनका भी सेलिब्रेशन ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो इन्होंने आपको देने की कोशिश की थी वो यहाँ पे इनके ऊपर रिवर्स हो गए। ये कार्ड्स, ये देखिए, ये कार्ड आपके बच्चों पे इन्होंने इल्यूजन स्पेल करने की कोशिश की, तो ये स्पेल इनके बच्चे पे ये लौट गया है, यानी रिवर्स हो गया है, बैक हो गया है इन्हीं के ऊपर। इनकी फैमिली, अगर इनके बच्चे होंगे तो उनके ऊपर जो ये करना चाहते थे आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए तुरंत का तुरंत ही मिल गया इन्हें, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। और ये जो हैं ये काफ़ी इस टाइप के इंसान होंगे कि ये जो इंसान आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल्स कर रहे हैं ना, काफ़ी कुछ इनका सीक्रेट है। घमंडी तो एक नंबर के हैं ये, कुछ इनके ऐसे सीक्रेट्स हैं, क्योंकि किंग के एनर्जीज में हैं तो सीक्रेट तो होंगे ही, क्योंकि किंग है तो बहुत सारी क्वीन भी होंगी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी नज़र ही आ रही है, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का सीक्रेट आप जानते हो, उसी को आप किसी से ना कहें, इसलिए इन्होंने आपके थ्रोट चक्रा को पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश की है। और ये जो हैं काफ़ी जो है इस तरीके की एनर्जीज में है कि आप जो हैं, जब आपको ये हेल्थ इशू बार बार आएंगे तो आप खुद अपने हेल्थ से परेशान हो जाएंगे और इनकी बातों को आप सोचेंगे भी नहीं, आप अपने में ही परेशान रहेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जीज निकल के आई हैं ये आपके बच्चों के लिए आई है, आपके लिए। अगर कोई आपका यंग बच्चा बच्ची कोई भी है, बेटा बेटी कोई भी है, तो आपकी एनर्जीज तो आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से, क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आप बच्चे को अपने थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें अगर कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कुछ ऐसे इल्यूज़न वाली बातें करता है या कन्फ्यूज़न वाली बातें करता है तो आप उसे बैठ के उसको समझा सकते हैं, ऐसा भी है। और आपके ऊपर पूरी तरह स्पाई किया जा रहा है, नज़र रखा जा रहा है, क्योंकि ये जब कुछ करते हैं ना तो फिर देखते हैं कि आपके जीवन पे असर क्या पड़ रहा है। तो इन्हें वो असर देखने को नहीं मिल रहा है, इसी से ये क्या कर रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं। देखिए काफ़ी लड़ाई झगड़े, ये जो जिन लोगों ने मिलके आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल्स किए थे ना, यहाँ पे मुझे 5 लोग 6 लोग ऐसा मुझे दिख रहा है कि इतने लोग मिलके एक बंदे को देखिए मार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप वो एक बंदे हैं, तो ये फिजिकली तो नहीं आपके ऊपर लाठी डंडे चला रहे, पर ये आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बार बार कि आपको कुछ बड़ी बीमारी हो गई, आपका हेल्थ इश्यूज़ है, ऐसा है वैसा है, जिसमें आपके मनी पैसे सब कुछ चले जाएं। वो ऐसा चाहते हैं कि आपको ऐसी जगह बिजी कर देना चाहते हैं कि आप अपने दुख में ही पड़े रहो, और जो आप इनका राज जानते हो ना वो बताओ नहीं किसी से, इस तरीके की। तो जब ये देख रहे हैं ना कि आपके ऊपर, ये देखिए ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है कि जब आपके ऊपर ये सारे इनके स्पेल्स जो है ना ये रिवर्स इनके ऊपर ही जा रहे हैं, इनके ऊपर जा रहे हैं, तो ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं कि भाई हो सकता है इन्होंने कुछ मनी वगैरह पैसे वगैरह भी खर्च किए हों इसमें, तो ये आपस में लड़ रहे हैं कि भाई असर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता है कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आप काफ़ी धार्मिक इंसान हो। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि जब इंसान काफ़ी धार्मिक होता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता रहता है और जो है मंत्रा की चैंटिंग करता रहता है या योग मेडिटेशन करता है, ईश्वर के लिए ज़रूर अपने लाइफ से
5-10 मिनट निकालना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दूर रहती हैं, पास आती भी नहीं है। तो आप इसी तरह के इंसान हैं और बहुत ही ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को मानने वालों में से नहीं, आपको इंट्यूशन पावर अपने आप आ जाती है। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा गड़बड़ होने वाला होता है, आपको पता चल जाता है। तो ये आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है आपको परेशान करने की, आपके ऊपर, कि आप कंफ्यूजन में अपनी ज़िंदगी काट दें और इनकी जो बातें हैं ना वो आपके गले से बाहर ना निकले। मुख्य बात ये है, ये यही चाहते हैं कि जो कुछ भी आप जानते हैं वो आप कभी भी आपके गले से बाहर नहीं आए। इसीलिए तो इन्होंने डेथ के भी स्पेल्स आपके ऊपर किए हुए हैं और आप अपने लाइफ में इन्हीं बीमारियों का बर्डन ढोते रहें कि हाय मुझे बीमारी हो गई, हाय मुझे बीमारी हो गई, या हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहें और कंफर्म ही ना हो पाए कि आपको हुआ क्या है। कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर लोग काफ़ी बहुत सारे जांच करवा लेते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, बहुत लंबे समय बाद ही पता चलता है कि क्या हुआ है। तो उस तरीके से भी आप दौड़ रहे हैं। तो ये वही चाहते हैं कि आप दिन रात दौड़ें, लेकिन ये चीज़ रिवर्स हो गई है आपकी ऑरा स्ट्रांग होने के कारण। इनकी एक भी नहीं चली, ये रिवर्स हो गई है। तो अभी ये आपके बच्चे को देखिए, आपके बच्चे के ऊपर भी ये देखिए टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके थ्रू ना सही तो आपके बच्चे के थ्रू ही कुछ ना कुछ करें, ताकि आप उसमें ही बिजी हो जाएं कि अगर आप ठीक ठाक हैं, आपके ऊपर नहीं असर हो रहा तो आपके बच्चों को भी असर हो रहा है, तो माँ बाप तो ज़रूर परेशान होंगे अगर बच्चों को कुछ होगा, तो उसमें आप बिजी हो जाएं। मतलब किसी तरह आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके गले से इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना निकले। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे भी देखिए इस तरीके के अकड़ू इंसान हैं कि जो है ये ऐसे इंसान हैं कि जो किसी को प्रेम प्यार ऑफर कर ही नहीं सकते। इस तरीके के गंदे लोग हैं आपकी लाइफ में। कुछ ऐसे लोग हैं कि इन्होंने हो सकता है कि अपने डबल फेस करके आपकी लाइफ में फिर से कुछ प्यार दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन ये जब ये देख रहे हैं ना कि इल्यूजन स्पेल्स जो है आपके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो अभी इनकी ये भी मनसा बन रही है कि कुछ डबल फेस करके, और जो है क्योंकि अकड़ तो है बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि इनके राज आपके पास हैं, तो ये सोचते हैं किसी तरीके से इनके सामने अपने इमोशंस का कप, अपने प्यार का कप कुछ ऐसे ऑफ़र किया जाए कि जो मक्खनबाजी होती है उस तरीके से, ताकि आप इनके कभी भी, वैसे आप करने वाले हैं नहीं ये, क्योंकि देखिए चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है कि जो चोर होता है ना वो हमेशा खुद ही डरा रहता है कि ऐसा ना हो मेरा भेद कहीं खुल जाए। तो आप वैसे भी खोलने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि आप है हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। पर ये जो चोर है ना आपकी लाइफ में, जो ये चाहते नहीं इनका कोई भी भेद खुले किसी के सामने, तो वो डरे हुए रहते हैं हमेशा। इसीलिए सारे स्पेल्स और ये डेथ स्पेल्स ये सब इसीलिए किए जा रहे हैं कि आप कहीं मुंह ना खोलें, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आपकी एनर्जी ही कुछ अलग है। तो ये सोचते हैं अगर आपकी डेथ हो जाए, ये स्पेल काम कर जाए, तो क्या होगा इनकी लाइफ में। ये देखिए सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। ये देखिए ये आपके हेटर्स की है जो आपके लिए डेथ मनाते हैं कि आपकी डेथ हो जाए। तो अगर जब आपकी डेथ हो जाएगी तो इनका राज आपके साथ ही चला जाएगा, फिर कोई आने वाला नहीं है, इनके राज को जानने वाला नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे, ये उसका वेट कर रहे हैं कि तब हम सेलिब्रेट करेंगे। और क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेल जो है आपके ऊपर, ये देखिए ये स्पेल आपके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो ये लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि ऐसा करके या तो आपके बच्चे के लाइफ में, ये एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पे, ये पेज ऑफ वाइंड से उल्टा है, या तो आपके बच्चे की लाइफ में ऐसा करें कि जिससे कुछ असर हो, तब क्या करेंगे, तब ये सेलिब्रेशन के मोड में आएंगे, या कुछ हो जाए उसको तब ये सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे अभी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी पे इनका इफेक्ट हो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, तो थोड़ा आप देख लेना। वैसे इतना बड़ा तो कुछ होता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि स्पेल से ऐसा कुछ हो भी जाता है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अपने जैसे भी है आप अपने बच्चों के लाइफ में कभी भी देखिए कि उनका माइंड दो तरफ चल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं उनको मिल रही है, तो आप अपने बच्चों से ज़रूर बात करें। क्योंकि गंदे, अगर अच्छे लोग हैं इस दुनिया में तो गंदे लोग भी हैं, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ, आप अपने औरों का स्ट्रॉन्ग रखिए, नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं कर सकती। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल के आई है फ्रेंड्स। तो स्वस्थ रहें
और अपने स्वास्थ्य का भरपूर इलाज कराएं, किसी बेवकूफ़ी में ना पड़ें। और दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों की भी सुरक्षा करें, क्योंकि बच्चों का ऑरा देखिए, आप अगर आपकी एज है तो आप काफ़ी धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो आपका ऑरा स्ट्रांग है, लेकिन बच्चे जो हैं आजकल की दुनिया में काफ़ी मेटरिस्टिक दुनिया में रहते हैं, तो उनके ऑरा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने बच्चों का ध्यान विशेष तौर पे रखें और सेफ रहें, सिक्योर रहें। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई हैं, डरने की कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। आप अपना जैसे मेडिकली आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे वैसे ही लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे रिकवरी की भी आई थी, वहाँ पे जो मैंने आपको डाउनलोड्स बताए थे उसमें आप रिकवर कर भी रहे हैं, इसलिए इल्यूज़न में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनका स्पेल इनके ऊपर जा चुका है, अब इनका ही सब कुछ पकड़ेगा जो कुछ भी होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में।